कार्तिक मास की अद्भुत कहानी। इल्ली गुनिया की कथा। इल्ली गुनिया की कथा कार्तिक मास की विशेष कथा। एक समय की बात है। एक गांव में इल्ली और गुनिया नाम की दो सहेलियां रहती थीं। दोनों बचपन से ही बहुत घनिष्ठ थीं, परंतु स्वभाव में अंतर था। इल्ली बहुत धार्मिक, दयालु और भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली थी, जबकि गुनिया सांसारिक सुख सुविधाओं से लिप्त रहती थी। एक दिन कार्तिक मास आरंभ हुआ। गांव की स्त्रियां प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का कार्तिक स्नान और दीपदान करने लगीं। इल्ली भी हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, दीप जलाती और तुलसी के पौधे के सामने ओम नमो नारायण का जाप करती। गुनिया ने एक दिन हंसकर कहा, इल्ली तू रोज ठंडे पानी में स्नान करने जाती है, इससे क्या मिलेगा? भगवान को दीप दिखाने से क्या फायदा होगा? इल्ली मुस्कुराकर कहा, सखी, कार्तिक मास में जो भक्त स्नान, दान, दीप और व्रत करते हैं उन्हें जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पर गुनिया ने एक बात को हल्के में ले लिया। वह न स्नान करती, न दीप जलाती, न व्रत रखती। दिन बीतते गए। कार्तिक मास समाप्त हुआ। समय के साथ दोनों सहेलियों का देहांत हुआ, पर मृत्यु के बाद दृश्य कुछ और ही था। इल्ली को विष्णु लोक में स्थान मिला। उसका दिव्य शरीर चमकने लगा। वह स्वर्ण पुष्पों की मालाओं से सजी थी। वहीं गुनिया को नरक लोक में जाना पड़ा। वहां उसने बहुत दुख झेले। एक दिन जब भगवान विष्णु ने इल्ली से पूछा, बताओ, तुम्हें स्वर्ग में कोई कमी तो नहीं? इल्ली बोली, प्रभु, मेरे मन में एक ही पीड़ा है। मेरी सखी गुनिया अब भी दुख भोग रही है। कृपया कर उसे भी मुक्ति दे। भगवान विष्णु उसकी सच्ची सखी भाव और करुणा देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आदेश दिया, इल्ली, तेरे प्रेम और कार्तिक मास के पुण्य के प्रभाव से गुनिया को भी मुक्ति मिलेगी। क्षण भर में गुनिया का शरीर दिव्य हो गया और वह इल्ली के साथ विष्णु लोक चली गई। कथा का संदेश। कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी बड़े बड़े पापों को मिटा देता है। जो भक्त दूसरों के लिए भी भगवान से कृपा मांगते हैं उन्हें दुगना फल मिलता है। इल्ली की तरह भक्ति और दया से किया गया कार्तिक मास का व्रत साक्षात मोक्ष का द्वार खोल देता है।